आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का मैं वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बोर्ड पर मैं लिख चुका हूं 5 क्वेश्चन। सबसे पहला प्रूफ क्वेश्चन, प्रूफ दैट ये सिद्ध करने sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, आ जाए और मैं आप लोगों को बता दूं एस पांडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को रेगुलर पर डे वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10th की आर्ट्स सब्जेक्ट की, मैथ, साइंस सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, ये प्रूव करने के लिए कहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? LHS। तो LHS बराबर क्या है? देखिए साइन 6 थीटा इंटू प्लस कॉस 6 थीटा है। अब देखो बाबू, इसको साइन 6 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस 6 थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। क्योंकि देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो बाबू एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है ए क्यू प्लस यानी ए प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का गलत लिख दिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू के रूप में है। ए का मान है साइन स्क्वायर और बी का मान क्या है? कॉस स्क्वायर। तो क्या होता है ए प्लस बी, तो क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि पहले क्या होता है ए प्लस बी, ए के रूप में साइन स्क्वायर है, बी के रूप में कॉस स्क्वायर है। फिर देखो इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान क्या है? साइन स्क्वायर, ए का मान है साइन स्क्वायर। अब इस पर क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर होता है तो ए का मान है यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पर स्क्वायर ना होगा। फिर क्या है? माइनस ए बी है तो माइनस ए बी कर दिए। अब देखो स्टूडेंट, ए का मान क्या है? साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कर दिए थीटा। फिर देखो इंटू बी है, बी का मान क्या है? कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए। फिर देखो क्या होता है? प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी, तो बी स्क्वायर का मान क्या है? देखो बी का मान क्या है? कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो अब यह देखो सब स्टूडेंट दिखाई दे रही है ना। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। तो इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम 1 लिख दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख दिए? 1। अब देखो फिर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है अब प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एक साथ लिख दिए, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर एक साथ लिख दिए। माइनस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 लिख दिए। फिर साइन स्क्वायर का स्क्वायर एक साथ, फिर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर एक साथ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, जहां ए के रूप में साइन स्क्वायर, बी के रूप में कॉस स्क्वायर है। तो क्या होता है? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे? यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होता है? माइनस 2ab होता है, तो माइनस 2 इंटू ए का मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या होता है? देखो बी का मान क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए।
अब माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू ध्यान देना, यानी क्या होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में पहले से था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके जगह पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस 1 नहीं कुछ तो 1, तो दोनों 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यानी माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही ना होता है, तो प्रूव्ड हो गया। क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था क्या बाबू, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आ गई आप लोगों को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि प्रूव दैट टेन स्क्वायर फाइव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर 5 प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 5 इंटू कॉसेक स्क्वायर 5, ये साबित करना है। देखो बाबू सबसे पहले LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHS, तो LHS बराबर क्या है, देखो 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 और प्लस 2। देखो बाबू अल्फा बीटा गामा फाई साई ये सभी जो है ग्रीक वर्णमाला के अक्षर है, ठीक ना, इसको फाई कहा जाता है। अब देखो 10 स्क्वायर फाई, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई बटे कॉस स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर फाई है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर फाई बटे साइन स्क्वायर फाई, और प्लस क्या है 2, नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1। अब देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और 1, इन सबों का एलसीएम ले लो, इन सबों का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई। अब देखो कॉस स्क्वायर फाई से भाग देंगे, इसमें कॉस स्क्वायर फाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई बच जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर फाई प्लस। अब देखिए ये ध्यान दीजिएगा, अब कॉस स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर फाई से इसको भाग देंगे, साइन स्क्वायर फाई कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, कॉस स्क्वायर इसके साथ गुना हो जाएगा, तो देखो कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कॉस स्क्वायर गुना कॉस स्क्वायर फाई का। फिर देखो बाबू अब 1 से भाग देंगे तो ये टोटल चीज हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज जो है इसके साथ हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है ये, तो इसको अब लिख सकते, देखो ए के रूप में क्या है साइन स्क्वायर, बी के रूप में क्या है कॉस स्क्वायर फाई, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, लिख दिए ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसलिए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई कॉस, ए के रूप में साइन स्क्वायर, बी के रूप में क्या कॉस स्क्वायर फाई, तो ए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर हो गया। अब बटे क्या है कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई। अब देखो बाबू कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, इसका वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो अब देखो 1 इसका इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर फाई गुने फिर 1 बटे साइन स्क्वायर, 1 बटे साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि 1 गुना 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाई, और 1 बटे साइन स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर फाई। प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्र, इसे इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो चलिए स्टूडेंट बताएं, समझ में आई आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का, देखिए क्या कर रहा है, प्रूव दैट
साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जोड़ कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर साबित करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए साबित करना है। तो देखो बाबू LHS में तो तुम्हारा ये पक्ष है, क्या है LHS में साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर जोड़ ये क्या है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू ध्यान देना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको साइन ए प्लस कॉस ए के है तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ो तो a स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a के रूप में साइन ए है तो साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू ए का मान क्या है साइन ए इंटू बी का मान क्या है कॉसेक ए कर दिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है कॉसेक, तो कॉसेक ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए। फिर क्या है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कॉस ए प्लस सेक के होल स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक। अब प्लस क्या था बी स्क्वायर, तो बी के रूप में क्या सेक है तो प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। अब देखो बाबू एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉसेक ए इजक्वल टू 1 और फिर कॉस ए इंटू सेक ए इजक्वल टू 1 होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लिख दो। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ, ध्यान दो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिए, ठीक। अब ध्यान देना सभी को, अब देखो प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए के है तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान कितना होता है 1, तो यहाँ 2 गुना क्या हो जाएगा 1। फिर देखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 1 है, कॉसेक स्क्वायर ए है तो एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए इसके जगह पर क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर देखिए ये प्लस कॉस स्क्वायर ए को यहाँ लिख दिए। फिर देखिए प्लस क्या है 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए का मान कितना होता है 1, तो 2 गुना 1। फिर प्लस है, फिर क्या देखो सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इस सेक स्क्वायर के ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1। फिर देखो 2 गुना प्लस 2 गुना 1 तो क्या हो गया 2, फिर देखो प्लस 1, फिर देखो प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर देखो यहाँ पर 2 गुना 1 प्लस क्या हो गया 2, फिर देखो प्लस 1, फिर क्या है टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए कर दिए। अब यहाँ देखो बाबू ध्यान देना, देखो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 हो गया प्लस, अब देखो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर लिख दिए टेन स्क्वायर ए प्लस क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए कर दिए, तो प्रूव्ड हो गया। देखो यही तो प्रूव्ड करना था, क्या प्रूव्ड करना था साइन ए प्लस कॉस सेक का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्रूव्ड हो गया। तो आप लोग समझ ही गए होंगे अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर और 5 नंबर अंतिम 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 1 माइनस कॉस थीटा प्रूव्ड करना है, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या प्रूव्ड करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS बराबर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो LHS बराबर ये है बाबू। अब क्या करते हैं देखो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या कि यहाँ गुना कर देते हैं, ये प्लस में है यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा कर दिए। प्लस में था तो इसको माइनस माइनस करके गुना कर दे, फिर ये और ये कट लिया जाएगा, फिर तो वही लिखेंगे। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा होगा। अब देखो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू दोनों पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर था इस पर एक साथ लिख दिए। अब देखो वो अलग अलग कर दो, क्योंकि देखो 1 इसको कर देंगे एक बार 1 बटे है साइन थीटा, और माइनस एक बार कर देंगे क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो बाबू क्या की 1 बटे साइन थीटा फिर कॉस थीटा बटे साइन, फिर साइन और साइन का लघुत्तम लेंगे तो साइन ही हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, इसको लिख देंगे कोसेक थीटा। ठीक 1 बटे साइन को कोसेक थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, क्या करना था देखो 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, प्रूव हो गया। तो चलो अंतिम नंबर का क्वेश्चन स्टूडेंट, चलो सभी स्टूडेंट ध्यान दे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि tan a बराबर क्या है 1, tan a बराबर 1 और फिर साइन b बराबर क्या है 1 बटे √2। तो अब देखिएगा थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिएगा, tan a बराबर क्या है 1, तो 1 tan थीटा में कितना डिग्री मान होता है tan 45 डिग्री का मान। तो अब देखो बाबू tan a बराबर यहाँ पे 1 था तो इसको लिख सकते हैं tan 45, क्योंकि tan 45 का मान होता है 1, तो इसलिए इधर दोनों तरफ त्रिकोण की निष्पत्ति समान हो गया, इसलिए कोण भी आपस में क्या होगा समान, तो इधर tan है इधर भी tan है और इधर a है इधर क्या है 45, तो इसलिए a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, a का मान निकल गया 45 डिग्री। फिर देखो बाबू साइन b बराबर कितना है, साइन b बराबर 1 बटे √2 है, तो साइन में देखेंगे 1 बटे √2 का मान कितना होता है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे √2, इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो इधर भी इधर 45, तो इसका मतलब b बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री, b बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, a बराबर हुई 45 डिग्री, अब b बराबर 45, किसका मान निकालने का है cos a प्लस b, इसलिए cos a प्लस b बराबर, तो cos a प्लस b का मान निकालने का आता है, तो cos a का मान क्या है 45 डिग्री जोड़ b का मान क्या है 45 डिग्री। तो अब देखो बाबू तो cos 45 और 45 कितना हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी 0 आंसर हो गया। तो आज पांचों सवाल मैं आप लोगों को बता दिया, तो बताएं आप लोग सभी स्टूडेंट समझ में आई सबको, चलिए वेरी गुड, समझ में आई सबको, बताएं सभी स्टूडेंट।